हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? मैं आ चुका वीडियो के साथ, वो है द हीरो एक्सपल्स 200T 4V। अब आप सोच रहे होंगे यार 2V और 4V में क्या डिफरेंस आता है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि 2V और 4V में क्या आपको डिफरेंस आया है, क्या आपको इंजन में इम्पैक्ट आया। तो वो सब मैं आज इन डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, एक नॉर्मल रिव्यू करूंगा आपको, लाइक क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, क्या क्या आपको लाइक डिटेल्स में आपको रिव्यू दूंगा। और साथ में ना आपको मैं एडवांटेजेस क्या है, किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, ये सब ना मैं आपको इन डिटेल में आपको समझाऊंगा ये वीडियो के माध्यम से। तो कोई भी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट भी कर देना। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं सामने क्या क्या हमें अभी मिलता है इस बाइक में। तो हैज़ अ फ्रंट हम देख सकते हैं छोटा सा जो है हमें विंड स्क्रीन मिलता है, जो कि बीच में हमें हीरो का जो है लोगो मिलता है। सो इसके नीचे से ना हमें मिलता है हेडलाइट, जो कि एलईडी हेडलाइट्स मिलता है। हीरो का आपको बैजिंग जो है अंदर यहाँ पे दिया गया है और दो आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलता है। और आप देख सकते हो जो सस्पेंशन है इसका, वो एक तरीके से एक्सपल्स 200 का जो डीएनए फॉर्म वहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको थोड़ा याद दिलाएगा कि हाँ ये एक्सपल्स का फील है। सो एक बात है, यहाँ पे आपको साइड में आपको जो है रिफ्लेक्टर है वो तो लाइक कॉमन है। यहाँ पे आपको फ्रंट में ना एक सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और साथ साथ आपको यहाँ पे पेटल डिस्क मिलता है फ्रंट और रेयर में, और विद द ट्यूबलेस टायर और विद आपको साथ में एलॉय व्हील्स भी मिलता है। अगर इसमें टायर का प्रोफाइल अगर मैं बोलूँ इसमें कितना आपको लाइक मिलता है, वो है 100/80/17, तो आपको 17 इंच का जो है आपको टायर्स यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर मैं साइड का अगर मैं बात करूँ, साइड में आप देख सकते हो भाई बाइक का जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रहा है। जो इसका ग्राफिक्स हो गया, जो इसका डिज़ाइन स्टाइलिंग जो है, जो स्टिकरिंग जो लोग ने किया है कंपनी वाले, बहुत ज़्यादा ही मस्त दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपल्स यहाँ पे दिया गया है, स्टिकरिंग है। ये आप देख सकते हो 200T, जो कि आप देख सकते हो, मैंने बोला आपको जो नाम है बाइक का वो है टी, एक तरीके से यहाँ पे शेप एक डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको 4V का बैज यहाँ पे आप देख सकते हो और हीरो का। सो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पे आपको इंजन मिलता है। अगर मैं इंजन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 200cc का आपको इंजन मिलता है, ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है विद आपको 19.1 bhp एट 17.35 Nm का टॉर्क जो है ये जो है इंजन जो है प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको ये तो रेयर ब्रेक है तो नॉर्मल है। यहाँ पे ना आपको एक क्रैश गार्ड मिलता है। साइड में आपको साइलेंसर का साउंड मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगा कि साइलेंसर का साउंड आपको कैसा आता है। यहाँ पे आपको पीछे से आप देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको साइड का पहले समझाता हूँ, जिसके मैंने आपको ये साइड से मैंने आपको समझा दिया कि कैसा आ रहा है यहाँ पे जो बाइक क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ से समझाता हूँ कि बाइक का जो लुक्स है, जो जो आपको फीचर्स मिलता है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ से ना आपको एक्सपल्स, जैसे मैं आपको बोला वहाँ पे सेम एक तरीके से सेम वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड नॉर्मल गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर्स मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे की खोल के समथिंग मुझे पता नहीं क्या है ये, बट हाँ यहाँ पे आपको सारी का मिलता है, सारी गार्ड मिलता है यहाँ पे आपको। और ये क्या है, टायर इन्फॉर्मेशन कि आपको किसमें कितना भरवाना है, राइट और फ्रंट और रेयर में, तो वो एक बात है। यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में इतना ही मिलता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जो कि 5 गियर होता है इस बाइक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो अपना किक का है। मैं एक चीज़ बताने भूल गया आपको, जो लेफ़्ट में ना आपको यहाँ पे ना एक किक का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आप आपको अगर गाड़ी अगर बाई चांस स्टार्ट नहीं होता तो आप किक के माध्यम से जो है गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अभी के गाड़ी में आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आपको किक मिल सके। सो अभी चलते भाई फ्रंट की तरफ कि हमें फ्रंट में क्या क्या हमें बटन्स जो है हमें मिलता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है, जो कि क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसको ऑन कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना जो इसका गियर लाइक जो इसका बटन्स है ना, स्विच गियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इसका हॉर्न है, ये अपना इंडिकेटर हो गया, जो कि आपको एलईडी में मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो कितना मस्त यहाँ पे दिख रहा है एलईडी में आपको। यहाँ पे ना आपको जो बटन्स है, यहाँ पे पासिंग का हो गया, हाई बीम लो बीम का, ये इंडिकेटर्स का हो गया, ये आपका हॉर्न हो गया, यहाँ पे आपका वो इग्निशंस का हो गया। सो ये यहाँ पे इतना चीज़ें आपको मिलता है। और जो मुझे बढ़िया चीज़ लगा वो है इसका क्वालिटी वाइज, जो क्वालिटी इसमें यहाँ पे दिया गया है वो हीरो वालों ने, वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगले 5-6 साल के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और मुझे बहुत सही लगा ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आफ्टर मार्केट यहाँ पे जो मेरा जो अपना मोबाइल स्टैंड जो है वो लगाया गया अपने ओनर ने। यहाँ पे आपको मिलता है की, क्योंकि आपको ऐसा कुछ लेवल पे आपको की मिलता है। हीरो का आपको जो है जो की लोगो जो है उसमें लगा गया और बहुत सुंदर तरीके से आपको किया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना, उसको ऑन हो जाएगा।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में है। यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है, आपको स्पीड, टाइम, किलोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप 1 ट्रिप 2। यहाँ पे आपको साथ ही साथ आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आपका इंजन चेक लाइट है, यहाँ पे पेट्रोल का है, यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का यहाँ पे जो लोगो है यहाँ पे दिख रहा है। सो आप यहाँ पे फुली डिजिटल में, साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ का भी है, चाहे तो आप अपना ब्लूटूथ जो है कनेक्टिविटी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे साथ साथ आपको अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपका मोबाइल में अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे USB का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपना जो है मोबाइल यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे वही है गाइज़, यहाँ पे इतना ही है अगर मैं बोलूँ तो। बाकी यहाँ अगर मैं सीट का मैं बात करूँ, यहाँ पे सीट जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे पीछे वालों ग्रैब रेल्स भी दिया है, तो ग्रैब रेल्स बहुत ही अच्छा है। सो आप यहाँ पे अच्छे से आप जो है पीछे वालों जो बैठ के आराम से आप जो कंफर्टेबल आप राइड कर सकते हो। सो यहाँ पीछे से अगर मैं बात करूँ कि आपसे पीछे से आपको कैसा जो लुक्स आता है वो कैसा होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे का जो लुक्स है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरे को थोड़ा TVS रॉनिन का जो मेरे को फील आ रहा है इस बजट में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बीच में एक मोनोशॉक सस्पेंशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है साथ ही साथ। सो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे आपको कोई सस्पेंशन नहीं मिलता। और जो लुक्स है ना बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पे लुक्स आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी तरीके से आपको आफ्टर मार्केट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मतलब आफ्टर मार्केट क्या करते हैं, मतलब वो नंबर प्लेट निकाल दिया, कहाँ डाल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फुल्ली बाइक ना एक तरीके से मॉडिफाइड है, तो आपको आफ्टर मार्केट कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ साथ अगर पीछे मैं बात करूँ, यहाँ पे पीछे से जो टेल लाइट्स है वो LED टेल लाइट्स आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। LED में आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर सिग्नल्स जो है आपको वो भी आपको ना LED में मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है। यहाँ पे ना आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का आता है, वो आपका साइलेंसर जैसे मैंने आपको बोला। बाकी हाँ यहाँ पे थोड़ा गंदा तो हो ही जाएगा, बट नंबर प्लेट यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हो इसको निकाल के, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसे नॉर्मल और नॉर्मली अच्छा दिख रहा है बाइक को। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एग्जॉस्ट नोट कि इसका एग्जॉस्ट कैसा, उसके बाद हम जाएंगे एक राइड के लिए। Let's go with the ride. Woo! It's good man. क्या पिकअप आ रहा है ब्रो। द इनिशियल पावर इज़ सुपर ब्रो। मैं जैसा वहाँ पे रेस किया ना वैसे ही भाग रहेगा गाड़ी, ठीक है। मतलब इनिशियल पावर में हो गया, इंजन में हो गया, मिड रेंज में मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ रहेगा, बट बढ़िया पावर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत सही है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार से, तो 40 में हूँ मैं, 3rd गियर में हूँ। भाई पावर के मामले में कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा पावर डिलीवरी इसका। नो भाई 200 cc ऑयल कूल्ड इंजन है, तो आप देख ही सकते हो भाई पावर के मामले में कैसे ये नाराज़ करेगा। मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत के बारे में यहाँ पे होने ही नहीं वाली, क्योंकि ये एक तरीके से अपना क्या बोलते हो अपना 200 cc है, तो आपको उतना नाराज़ नहीं करेगा स्पीड के मामले में। तो सबके बारे में ना ये पावर के मामले में तो बहुत मुझे बहुत 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 बढ़िया मुझे लगा, फील हुआ, ठीक है। सो या मैं जैसे मैं आपको बोला पावर के मामले में नो डाउट इट्स अप टू दी मार्क। सो नेक्स्ट अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कैसा है, सो मैं भी थोड़ा आगे जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खड्डा है, तो मुझे खड्डा मिल रहा है मेनली सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे सामने ये और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे सस्पेंशन का अपना कैसा है। वी आर इन द फर्स्ट गियर। ओह इट्स गुड, हाँ नॉट बैड। यहाँ से निकालना पड़ेगा आई गेस। यस
ये अच्छा खासा डाउन था, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। हो यहाँ पे भी है, देखो मैं वहाँ से नीचे आया। सस्पेंशन इज़ वेरी गुड ब्रो, नॉट बैड। देखो बहुत ही सही है। अभी मैं कैसे फील किया मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो गया, देख लो मैं आपसे दिखाता हूँ। ले लो, अच्छा ऑफ रोडिंग था। और यहाँ से हम निकलते सीधा। सो मैं आपको समझाता अभी कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। देखो फ्रंट इज़ रियली गुड, मतलब आपको जो सस्पेंशन ऑफर करता है एक्सपल्स में, सेम मुझे फील हुआ जैसे कि मैंने देखा था आपको, मतलब जैसे मैंने आपको देखा था, मैंने एक्सपल्स मैंने चलाया है, तो जैसा उसमें और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा सस्पेंशंस के मामले में, क्योंकि इट्स सेम। क्योंकि जो सस्पेंशन आगे का है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको तो फील ही नहीं होगा कि आप खड्डे में जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उसके मामले से मैं उसको आउट ऑफ आउट दूंगा फ्रंट सस्पेंशंस के मामले में। सो नेक्स्ट इज़ द रेयर वन, बट द रेयर वन में मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा स्टिफर साइड में है, क्योंकि दैट इज़ अ मोनोशॉक सस्पेंशन। सो आप समझ सकते हो भाई, मोनोशॉक सस्पेंशन मतलब एक ही सस्पेंशन जो होता है बीच में, जो कि पीछे का जो रेयर में है वो सब कुछ वही कंट्रोल करता है, ठीक है। सो मुझे फ्रंट ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू द बैक वन। दैट इज़ अ मोनोशॉक सस्पेंशन, मुझे स्टिफर साइड में थोड़ा मुझे ऐसा फील हुआ। सो या आप समझ सकते हो मैंने जैसा मैंने आपको बोला। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेस्ट द फ्रंट ब्रेक। दैट इज़ डिस्क मिलता है आपको, पेटल डिस्क मिलता है, और सिंगल चैनल ABS भी आपको मिलता है फ्रंट में। सो हम टेस्ट करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए फ्रंट का ब्रेक कैसा है। तो आप फ्रंट में अभी देखेंगे, फ्रंट का ब्रेक डाल के देखेंगे हम कैसा है इसका फ्रंट का ब्रेक। सो लेट्स गो। हम गए स्पीड में हम हैं ऑलमोस्ट 40 के स्पीड में, तो फ्रंट का ब्रेक हम डालेंगे फर्स्ट में 35, 38, 39, गो मैन 40। या फ्रंट का ब्रेक इज़ गुड, नॉट बैड, बट हाँ मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेनली, बट सही है गाइस, आप बढ़िया कर सकते हो, मतलब और भी अच्छा हो सकता था, बट इट्स गुड। सिंगल चैनल आपको ABS मिलता है, तो इट्स गुड। नाउ लेट्स टेस्ट द रेयर वन कि रेयर वन कैसा है। आपको ब्रेक यहाँ पे मिलता है 40 के स्पीड में। लेट्स गो नाउ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया भाई। मैं सच्ची बोलूँ, मुझे रेयर से ना फ्रंट का अच्छा लगा, वो मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे कंपेयर किया कि फ्रंट या बैक, तो मुझे फ्रंट अच्छा लगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया यार, क्योंकि मेरे को ब्रेक उतना सडन मेरे को पकड़ा नहीं ब्रेक, और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और दैट सीम्स टू बी दैट जल्दी स्टॉप ले रहा है वो सामने का, वो मेरे को ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, ऑब्वियसली बात है, इससे पीछे वाले से। पीछे वाला उतना अच्छा नहीं है, बट सामने वाला उससे कंपेयर किया तो सामने वाला बेस्ट है ब्रो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। तो यार फ्रंट का हो गया, रेयर का मैंने हो गया, तो अभी नेक्स्ट मैं अगर मैं जाऊँगा माइलेज। इसका माइलेज कितना मिलता है यार, कितना मिलेगा माइलेज, आपको क्या लगता है माइलेज कितना मिलता होगा इसका। माइलेज है इसका 40, कंपनी क्लेम करती है 40 किलोमीटर पर लीटर, बट जैसे कस्टमर मेरा जो दोस्त को मिला है वो है 38 किलोमीटर पर लीटर। सो आप अंदाज़ा डाल सकते हो कि आपको 38 किलोमीटर पर लीटर जो आपको मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाला। बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहा है यार सामने मेरे को। 38 किलोमीटर का मैं आपको बोलूँगा माइलेज है, जो उसका माइलेज मुझे बहुत सही लगा। 38 किलोमीटर इज़ गुड, क्योंकि 200 सीसी को अगर हम कंपेयर किए तो इट्स वेरी मच इम्प्रेसिव। तो यार मैंने आपको माइलेज बता दिया 30। आपको ना कम से कम अगर आप भगा भी रहे हो, स्पीड में भी हो, तो आपको ना 35 to 38 तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब 30 तो आपको 30 से कम तो आप जाओगे नहीं, 35 लिमिटेडली आपको मिल ही जाएगा। 35 to 38 किलोमीटर पर लीटर आपको मिलेगा ही, समझ रहे हो।
सो यार भाई मैंने ये सब कुछ समझा दिया इंजन के बारे में, ब्रेक्स के बारे में, सस्पेंशंस के बारे में, माइलेज के बारे में। सो लेट्स गो टू दी नाउ फाइनल वर्डिक्ट कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मेरा कंक्लूजन मैं आपको दूंगा अभी। सो अगर मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ, किसको बाइक लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आपने देखा फुल एंड तक, आई होप तुमने देखा होगा वीडियो। अगर आप नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको फुल वीडियो देखना था। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ कि कैसा है बाइक, आपने देखा जो इसका लुक्स है वो न्यू रेट्रो लुक्स आपको यहाँ पे निकल के आता है। और ये बाइक ना मुझे थोड़ा बहुत आपने देखा होगा बजाज फ्रीडम 125 जो आया है वर्ल्ड का फर्स्ट CNG बाइक, उसके तरह मुझे जो इसका लुक्स है वो आता है, जो कि अभी का नया लुक्स है, जो स्टाइल है इसका। बाकी बाइक से ना ये थोड़ा यूनिक बाइक दिखता है आपको। जैसे मैं रोड में गया वहाँ पे भी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आया होगा, मैं जैसे आपने देखा होगा गोप्रो में शूट हुआ है वहाँ पे, तो रिएक्शंस लोग देखते हैं क्योंकि ये बाइक ना आपको रोड में बहुत कम मिलता है। अगर आपको स्टैंड आउट होना है रोड में कि हाँ लोग मुझे मुड़ के देखें एक 200 cc में, तो ये आप बाइक कंसिडर कर सकते हो। साथ साथ आपको 200 cc में आपको पावर, जो इनिशियल पावर है, जो पिकअप है, जो मिड रेंज ये भागता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि आपने देखा कैसा पिकअप ही कैसा भागता है, इनिशियल पावर तो आप पूछो ही मत, कैसे भागते हैं, मतलब अलग लेवल है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड आता है, तो पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका जो लुक्स है वो भी आउट ऑफ दी लाइक रेंज है, मतलब अलग लेवल है, मतलब मस्त दिख रहा है। जो इसका सिटिंग जो पोजीशन हो गया बहुत सही है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ इसका मेंटेनेंस भी आपको पता ही होगा, मेंटेनेंस हीरो का है तो थोड़ा कम ही आएगा बाकी बाइक से 200 cc में। तो जैसा हमने देखा फर्स्ट जो हमारा जो बाइक का ओनर है वरुण, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो फर्स्ट सर्विस जो मेंटेनेंस आता वो आया था ऑलमोस्ट 1200 समथिंग 250। तो आप अंदर से डाल सकते हो, बस वॉशिंग फ्री होता है उनका। बाकी जो ऑयलिंग होता है, क्योंकि ये ऑयल कूल्ड इंजन है तो उसमें एक अलग ऑयल और अलग जो इंजन का ऑयल होता है वो सब मिला के आपको 1250 आपको ऐसा रेंज आएगा, जो कि एक मिनिमम है एक 200 cc का एक बाइक को। नेक्स्ट आपको पता ही होगा ट्रस्ट, जो हीरो का जो ट्रस्ट होता है वो एक कितना जो नेटवर्क है उनका ऑल ओवर इंडिया हो गया, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक्सीडेंट स्पेयर पार्ट्स आपको मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, वो भी चीप कॉस्ट में। तो अब तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे तो ज़रूर से आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर देना है। बाकी आप बी राइड बी सेफ और जय हिंद।